दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सबने सुना है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले सुल्तानों में से एक था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी कुछ पता चलता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी की 1000 रानियों का क्या हुआ और अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई तो अपने आखिरी समय में अलाउद्दीन ने अपनी 1000 रानियों से क्या शब्द कहे थे। चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को गले से लगाकर उनकी पीठ में चाकू मार दिया था और उन्हें मारकर उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की और कई वर्षों तक वहां शासन किया। अलाउद्दीन का जन्म 1266 को हुआ था और उसे पूरी दुनिया पर राज करने की सनक चढ़ी हुई थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की शादी मलिका जहां से हुई थी। मलिका जहां अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन की बेटी थी। मलिका जहां के साथ अलाउद्दीन खिलजी खुश नहीं था, जिसके बाद उसने मेहरू नाम की महिला से शादी की। फिर देवगिरी को लूटने के बाद उसने देवगिरी की राजकुमारी जत्यापाली से शादी कर ली और ऐसा करते करते वो कई महिलाओं से शादी कर चुका था, तो कई महिलाओं के साथ बिना शादी के संबंध बना रखे थे। अलाउद्दीन जिस भी राज्य पर कब्जा करता उस राज्य की रानियों और बाकी महिलाओं को भी अपने साथ ले आता था। अलाउद्दीन खिलजी का खौफ उस वक्त देश में इतना ज्यादा फैल चुका था कि दूसरी सल्तनत के सुल्तान बिना युद्ध किए हार मान लेते थे और अपने राज्य खिलजी को सौंपकर जान बचाकर चले जाते थे। खिलजी के जीवन साथी के रूप में इतिहास में आपको सिर्फ 4 रानियों का ही जिक्र मिलेगा, लेकिन ये बात भी हर कोई जानता है कि खिलजी ने किसी भी औरत को नहीं बख्शा था। कभी उसने महिलाओं को अपनी दासी बनाकर उनका फायदा उठाया तो कभी जबरदस्ती करके, जिससे हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी का ताल्लुक 1000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ माना जाता है। खिलजी के अत्याचारों से सभी वाकिफ हैं कि कैसे खिलजी ने गैर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार करे, उन्हें मारा, उनकी जमीन छीन ली और कई मंदिर भी तोड़वाए थे। खिलजी जितना ही चालाक और शक्तिशाली सुल्तान था उतना ही ज्यादा वो क्रूर और निर्दयी भी था। उसे किसी पर भी रहम नहीं था। जो भी उसके रास्ते में आ जाता था उसे चुटकियों में खत्म कर देता था। उसने महिलाओं और बच्चों पर भी जरा दया नहीं दिखाई। सत्ता को पाने के लालच में और युद्ध जीतने के लिए उसने सभी को बेरहमी से मार डाला। उसके इन्हीं कर्मों की सजा अलाउद्दीन को आखिर वक्त में मिली और उसकी भी बेरहमी से मौत हुई। जब अलाउद्दीन अपने आखिरी वक्त गिन रहा था तब उसने अपनी पत्नी मलिका जहां को बुलाया और मलिका जहां से कहा कि उसके मरने के बाद तुम किसी और से शादी कर लेना। मेरे जाने के बाद ज्यादा नहीं रोना। मैं नहीं चाहता कि मेरे वियोग में तुम भी अपनी पूरी जिंदगी जीते जी तबाह कर लो। अभी तुम जवान हो और खूबसूरत भी हो, इसलिए मेरे जाने के बाद अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना और खुशी से जीना। जी हाँ दोस्तों, खिलजी के आखिरी शब्द कुछ ऐसे ही थे, जिसे सुनकर उनकी पत्नी मलिका जहां को भी यकीन नहीं हुआ। अगर आपको भी खिलजी की ये बात सुनकर खिलजी नेक दिल इंसान लग रहा है तो आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि खिलजी खुद जानता था कि उसके जाने के बाद कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। वो सिर्फ एक अकेला ही इतना शक्तिशाली बादशाह था जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था। आपको बता दें कि अपनी हजारों रानियों से भी अलाउद्दीन खिलजी का मन नहीं भरा था और उसे अपने गुलाम मलिक कफूर से प्यार हो गया था। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक कफूर का भी जिक्र मिलता है। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जिसे देखकर हर कोई हैरान था। या ये कहें कि मलिक कफूर ने खिलजी को अपना दीवाना बना लिया था और कई युद्ध जीतकर खिलजी को प्रभावित कर दिया था, जिसके बाद खिलजी ने मलिक कफूर को गुलाम से सेनापति बना दिया था। मलिक कफूर गुजरात के बाजार से खरीदा हुआ गुलाम था जिसे बताया जाता है कि वो गे था। कुछ लोग बताते हैं कि मलिक कफूर को अलाउद्दीन के साथ रहकर अलाउद्दीन से प्यार हो गया था, तो कुछ अलाउद्दीन को भी गे बताते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आधे से ज्यादा वक्त मलिक कफूर के साथ ही बिताया करता था। यहाँ तक कि खिलजी मलिक कफूर को अपनी रानियों से भी ज्यादा खूबसूरत लगता था और खिलजी ने अपनी रानियों को छोड़कर मलिक कफूर के साथ ही वक्त बिताना शुरू कर दिया था। दोस्तों, चाहे मामला कुछ भी हो, मगर दोनों के बीच कुछ तो था जिस वजह से ये दोनों आपस में बेहद करीब थे। और दोस्तों, इन दोनों की इन्हीं नजदीकियों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के बाकी वजीर भी मलिक कफूर से चिढ़ने लगे थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं खिलजी राज्य का अगला शासक मलिक कफूर को ही ना बना दिया जाए, जिसकी एक वजह यह भी थी कि मलिक कफूर एक गे था, जिसके कारण खिलजी की किसी भी पत्नी या उसके हरम की महिलाओं को उससे कोई खतरा नहीं था। मलिक कफूर को लेकर एक बार खिलजी ने अपने वजीरों से बात भी की और उनके सामने मलिक कफूर को सुल्तान बनाने का फरमान रखा, लेकिन खिलजी के इस फैसले के विरोध में उसके कई वजीर खड़े हुए और मलिक कफूर को सल्तनत न सौंपने के पीछे कई कारण बताए गए। वजीरों का कहना था कि मलिक कफूर भले ही एक गे है जिससे वो महिलाओं पर गंदी नजर तो नहीं डाल पाएगा, लेकिन अगर आपके जाने के बाद उसने हम सबको और आपकी रानियों को मार दिया तो क्या होगा। अभी हम मलिक कफूर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बहस कई देर तक हुई, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और न ही कोई फैसला लिया गया। लेकिन एक आखिर में वो दिन नजदीक आ ही गया जिसका इंतजार सबको था। वो समय था खिलजी का अंतिम समय। अपने अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा था और खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि हर कोई उसे मारने के बाद गद्दी पर राज करना चाहता था। और अपने इसी आखिरी वक्त में अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ एक ही शख्स पर भरोसा था, जो था मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी वो सभी बातें मानता था जो मलिक उसे कहता था। और फिर सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के अंत की साजिश के पीछे मलिक कफूर और उसकी सल्तनत के कुछ वजीरों का ही हाथ था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खिलजी की मौत से पहले अलाउद्दीन खिलजी की कब्र के लिए मकबरा बनवा दिया गया था और खिलजी के दुनिया छोड़ देने के तुरंत बाद ही मलिक कफूर ने खुद को सल्तनत का अगला शासक भी घोषित कर दिया था। लेकिन खिलजी के वजीर ऐसे मलिक कफूर को दिल्ली का सुल्तान बनते हुए नहीं देख सकते थे और सल्तनत में
कोई नहीं चाहता था कि मलिक कफूर राजगद्दी पर बैठे, इसलिए वजीरों ने आपस में मिलकर एक साजिश रची और रातों रात मलिक कफूर को मौत के घाट उतार दिया। वजीरों ने मिलकर जब मलिक कफूर को भी मार डाला तो कोई दूसरा नहीं था जो सत्ता संभाले, जिसके बाद खिलजी की सल्तनत का वो हाल हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खिलजी और मलिक कफूर के जाने के बाद सल्तनत के सभी लोग अपनी मनमानी करने लगे और रानियों की देखभाल के लिए जो हकीम रखे हुए थे, पता चला कि वो रानियां और हरम की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे थे। खिलजी के जाने के बाद उनकी रानियों के साथ कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और दोस्तों ये तो कुछ नहीं, इसके बाद जो हुआ आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। अलाउद्दीन के जाने के बाद उसके राज्य के अपने ही लोगों ने राज्य का बुरा हश्र कर दिया था। उसी के राज्य के लोग उसके हरम की महिलाओं के साथ रातें गुजार रहे थे और अय्याशियां कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद उसकी सल्तनत और उसका वंश दोनों ही पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। दोस्तों अलाउद्दीन की मौत एक तो बेहद दर्दनाक हुई, दूसरी ओर उसका वंश और सल्तनत दोनों ही खत्म हो चुके थे, जिसके चलते खिलजी ने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया पर शासन करने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए इतना कुछ किया, मगर आखिर समय में कोई भी उसके काम नहीं आया। खिलजी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए उसकी मौत भी अकेले ही एक बंद कमरे में हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि खिलजी का ये बुरा अंत उसके ही बुरे कर्मों का फल था। तो दोस्तों ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, जिसकी क्रूरता, ताकत और उसकी सल्तनत के बारे में सभी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने उसके आखिरी समय के बारे में भी जाना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप खिलजी के बारे में कौन सा फैक्ट जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।